हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम समय का महत्व समझेंगे। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है। एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, तो हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। और समय पर काम अगर हम नहीं करते हैं तो बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। समय तो एकदम मुट्ठी की रेत की तरह होता है, जो हाथ से अगर हम जैसे हाथ में रेत लेते हैं तो वो फिसल जाते हैं, इसी तरह समय भी फिसलता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। तो सभी लोग अपना काम समाप्त कर लें, ख़त्म कर लें, या उस किसान की तरह आलस करते रहे जिसने उपजाऊ मिट्टी में फसल तो उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलाई भी, लेकिन तैयार फसल को काटने के बदले वो आलस कर गया और परिणाम क्या हुआ कि सारी जो उसकी फसल थी वो पक्षियों ने साफ कर दी। भारी मन लिए निढाल किसान अब क्या करता रहा, बस पछता ही सकता था। तो कबीर ने एक दोहे में ये बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका क्या मतलब है इस दोहे का, कि जो काम हम कल करना चाहते हैं वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगी मतलब क्षण भर में ही दूसरा पल हो जाएगा, समय बीत जाएगा और फिर आप उस काम को कब करोगे, सिर्फ पछताते रह जाओगे। तो सचमुच में पल भर में ही समय बीत जाता है। कई बार तो हम हमारे जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको टालते रहते हैं, और जब परेशानी एकदम पीक पर हो जाती है तब हम सोचते हैं कि काश हमने हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता तो हम भी उस काम को कर सकते। तो कई बार हमारी सारी पढ़ाई हम परीक्षा के पहले दिन के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि जब अचानक, ये नहीं सोचते कि अचानक से कोई मुसीबत आ गई, आप या कोई तबीयत खराब हो गई या कोई मेहमान आ गए अचानक से, तो हम अपनी पढ़ाई किस तरह से पूरी करेंगे। तो इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कल का टाला हुआ काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतर लोगों की सोच यही होती है कि जब समय आएगा तब देख लेंगे, तब काम कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से अगर कुछ सिंपल से प्रश्न करे जाए तो भी वो निरुत्तर हो जाते हैं, उन्हें आंसर नहीं मिलता। तो बच्चों, जिस तरह से हमें जब भूख लगती है उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करते हैं या पहले से ही भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, हम पहले से ही कर लेते हैं। चोट लगने के बाद हम दवाई खरीदने बाजार में जाते हैं या पहले से ही घर में थोड़ी दवाई रखते हैं, ताकि अचानक कोई परिस्थिति हो जाए तो हम उसका इलाज, प्राथमिक इलाज कर सकें। तो इसी तरह से अगर अचानक से बिजली चली जाए तब हम मोमबत्ती या टॉर्च ढूंढने की व्यवस्था करते हैं या पहले से ही ये चीज़ें हमारे घरों में उपस्थित होती हैं। प्यास लगने पर तो हम नहीं कुआं खोदते ना, पहले से ही हम अपने पानी की सुविधा की, ज़रूरत की हर चीज़ को समझदार व्यक्ति पहले से ही व्यवस्था करके रखता है। उसी तरह से बच्चों, हमें भी अपने काम जो हैं समय पर करते रहना चाहिए, कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक कि सभी जो जीव जंतु होते हैं वो भी समय रहते ही अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे चींटी वर्षा बारिश से पहले ही अपना सारा खाना जो है अपने बिल में इकट्ठा कर लेती है, चाहे उसके लिए लगातार उसे मेहनत करनी पड़ती है। पक्षी भी क्या करते हैं, अंडा देने से पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। समय के साथ तालमेल बिठाना तो बुद्धिमानी होती है, और हमें ये सोचना होगा कि समय को हम किस तरह से बांध पाएंगे। समय को हम बांध नहीं पाएंगे समय की, इसका मतलब है हमें कद्र करनी चाहिए। मनुष्य ने सभ्यता के शुरू होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचान ली थी और उसका महत्व समझकर समय के साथ साथ चलने की कोशिश की। जैसे मानव ने सूर्य के उदय होने और छुपने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की। वर्ष वर्षों बीतने वाले चलने वाले समय के साइकिल को कैलेंडर बनाया समझने के लिए। इस समय परंतु हम समय को बांध तो नहीं सकते, लेकिन समय के साथ चल जरूर सकते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो सही समय का संचालन नहीं कर पाएंगे, और हम हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा हमारे हाथ में। तो समय के साथ चलने के लिए बच्चों हमें अनुशासित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि किसी और उदाहरण को ढूंढने के बदले हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति हमें कितना अनुशासन का सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। सूरज रोजाना सुबह समय से उदय होता है, समय से अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा यानी 365 दिन में करती है। मौसम का निश्चित समय होता है। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आता है। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं। तो ये सब प्रकृति की चीज़ें अपने एक
अनुशासन में अपने आप होती रहती है। तो हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हम आज़ाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आज़ादी है, हम अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, लेकिन मटर गश्ती कर सकते हैं, भरकर आलस करने की आज़ादी है, अपनी बातों को टाल रखने की आज़ादी है। तो बच्चों, इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक और छोटी सी कहानी है कि एक थे टालू मास्टर। वो हर काम को टालने में एकदम माहिर थे। तो उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आता है। टालू मास्टर जी ने अपनी नेचर के हिसाब से, अपने आदत के हिसाब से बोला कल आना, कहकर टाल दिया। तो अगले दिन भी वही जवाब था, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं है। तो बोलते हैं आज क्यों आए, सो कल तो कभी आना ही नहीं था। तो बाद में टालू मास्टर को पता चला कि वो संदेश उनकी प्रमोशन से संबंधित था, पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। अब क्या हो सकता था, टालू मास्टर जी अपने टालने की प्रवृत्ति के कारण अपना मौका खो बैठे, और अब पछताने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा था। तो इस तरह से बच्चों, हम मनुष्य होकर भी यदि समय के हिसाब से अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकते, तो हमारे समझदार होने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। जो सारे काम हम करना चाहते हैं उनकी हमें लिस्ट बना लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। उसी तरह बीच जो लंबी उंगली होती है, मध्यमा उंगली होती है, उससे हम अपनी सूची, हमें प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ निश्चित करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लिखित लिस्ट बनाएं, हम मन में भी लिस्ट बना सकते हैं। छोटी उंगली की तरह वो सारे काम जो अवास्तविक हैं, वो उन्हें हम तुरंत पूरा करने जिन्हें अभी तुरंत पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से हम हटा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ लक्ष्यों को चुन लेना चाहिए और छोटी उंगली की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर पक्का करके काम करना चाहिए, जैसे कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर दृढ़ता से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और अंगूठे की सहायता से उंगली चीज़ों को पकड़ने के काम आती है। मन पक्का करके हम समय से पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखते हैं। तो हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुत ज़्यादा शक्ति है। यदि हम चाहें तो समय को कुशलता के साथ उपयोग करके समय के साथ उस बुद्धिमान कछुए की तरह भी होड़ लगा सकते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि खरगोश ने सोकर समय बिता दिया और वहीं पर कछुए ने किस तरह से पूरे समय लगातार चल करके दौड़ में वो जीत गया। तो इस तरह से एक बहुत तेज गति से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण अपनी मुंह की खानी पड़ी थी, हार का सामना देखना पड़ा था। तो उस घटना के बाद भी बहुत समय बीत गया के बाद है फिर से एक बार कछुए और खरगोश में दौड़ आयोजित की गई। इस बार खरगोश को जीतने का पूरा इरादा था और वो किसी भी तरह से समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब कछुआ भी जानता था कि इस बार खरगोश को किसी भी युक्ति से हराया जा सकेगा। तो उसने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर न जाकर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। अब खरगोश को भला इसमें क्या दिक्कत थी, ढलान वाले रास्ते पे उसकी हालत कछुए से तेज होती। लेकिन निर्धारित समय पर कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब हैरान रह गया कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा था और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। वो भला कैसे कि इस बार कछुए ने अपने पैर में पहिए वाली स्केट्स पहन ली थी। अब यदि हम समय के साथ भाग लेने के लिए वक्त के पहिए पहनने पड़े तो हमें पहन लेने चाहिए। आखिर हमारे पास दिमाग भी है जिसका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं, और समय का पहिया तो बुद्धि के समुचित उपयोग करके हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। इसलिए लेकिन इस प्रयोग में हम अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें अपनी अच्छी बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपस के मुकाबले में दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे कर देगा। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा इस पाठ में कि समय का महत्व कितना ज़रूरी होता है। अगर हम समय पर अपने सब काम कर ले, आलस्य को त्याग कर एक अनुशासित तरीके से अपना जीवन जिएं और कार्य को क्रमबद्ध तरीके से समय के हिसाब से करते रहें, बिना आलस आए, बिना अपने भविष्य पर टाले, तो हम जरूर अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो ये था बच्चों इस कहानी में समय का महत्व। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।